नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की 5 मिनट स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। मैं अपने परिवार को बता दूं कि आज गुरुवार का दिन है और आज मैं 3 बजे, 3:30 बजे और 4 बजे लाइव होंगी, 3 बार लाइव होंगी। हम एक बड़ी पूजा कराने जा रहे हैं अपने यूट्यूब परिवार के लिए और आपको इस परिवार का हिस्सा बनना है। आपको इस परिवार में लाइव आकर जुड़ना है और पूजा के मंत्र जाप को सुनना है। शिव पुराण के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि महामृत्युंजय की उत्पत्ति कैसे हुई और उसकी पौराणिक कथा कैसी है। ये कथा आप में से किसी ने मुझे भेजी है, मैंने पहले भी सुनी है, लेकिन जिस तरह से कथा आपने मुझे भेजी है बहुत ही खूबसूरत है। कथा के अनुसार शिव भक्त थे, मार्कंडे के संतान की प्राप्ति के लिए शिव की कठोर तपस्या करी। शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने ऋषि मार्कंडे के इच्छा अनुसार संतान प्राप्ति के लिए पुत्र का वर दिया, परंतु शिव ने ऋषि मार्कंडे को बताया कि यह पुत्र अल्पायु होगा। यह सुनते ही मार्कंडे जो है वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए, परेशान हो गए और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऋषियों ने उन्हें बताया कि इसकी उम्र केवल 16 साल तक होगी। अब वो परेशान रहने लगे। उनकी पत्नी ने पूछा, तुम क्यों परेशान रहते हो? तो उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तो पत्नी, देखिए, पत्नी अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती। तो पत्नी ने कहा, यदि शिव की कृपा से हमें ये संतान हुई है तो शिव की कृपा से ही ये कष्ट और तकलीफें भी दूर होंगी। तुम चिंता मत करो, अपने पुत्र को शिव की भक्ति में लगा दो और जब समय निकट आएगा तब देखा जाएगा। तब ऋषि मार्कंडे ने पुत्र को अल्पायु की बात पुत्र मार्कंडे को बताई और साथ ही जिसका नाम मार्कंडे रखा गया और उसे शिव की पूजा और भक्ति में लगा दिया। माता पिता को दुख दूर करने के लिए मार्कंडे ने शिव जी से दीर्घ आयु के लिए वरदान पाने के लिए शिव की आराधना शुरू कर दी। मार्कंडे जी जो थे शिव से वरदान पाते थे और उन्होंने ये महामृत्युंजय का जो मंत्र है इसे जपना शुरू किया, इसकी रचना करी। सबसे पहले उन्होंने ही इस मंत्र को लिखा। शिव मंदिर में बैठ के अखंड जाप करने लगे। समय पूरा हो गया। मार्कंडे को जो है उसके प्राण हरने के लिए यमदूत वहां पहुंचे, परंतु शिव की तपस्या में लीन देखकर वो वापस लौट गए और जब वापस लौटे तो वो दोबारा आए और यमराज ने जब अपना पाशा फेंका तो मार्कंडे बालक ने जो है शिवलिंग को कस के पकड़ लिया और लिपट गया। ऐसे में पाशा गलती से शिवलिंग पर जा गिरा। यमराज के इस आक्रामक स्वभाव को देखकर शिव को बहुत क्रोध आया और वो यमराज के समक्ष प्रकट हो गए। भगवान शिव प्रकट होकर बोले, यमराज ये क्या कर रहे हो? तुम्हें उन्हें याद दिलाया कि विधि का नियम याद दिलाया कि विधि का नियम क्या है। तब शिव जी ने मार्कंडे को दीर्घ आयु का वरदान दिया और साथ में मार्कंडे ने यह भी कहा कि मुझे नहीं, अगर ऐसे जीवन में कभी किसी और बच्चे की भी मृत्यु होने वाली हो तो आपके इस नियम मंत्र जाप करने से उसकी मृत्यु टल जाए, ऐसा मुझे वरदान दो। देखिए, कुछ लोग होते हैं ना सिर्फ अपने लिए करना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो चीज़ों को अमर कर देते हैं। तब से ये महामृत्युंजय का मंत्र जो है वो अमर हो गया। अगर कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर भी हो और 1.25 लाख जाप ब्राह्मण उसके लिए कर दे और रोज रुद्राभिषेक करें और अंत में जो है महामृत्युंजय का हवन किया जाए तो मृत्यु टलती है। अगर आप महामृत्युंजय का मंत्र पंडितों से ना करा सके तो महामृत्युंजय का जाप अकाल मृत्यु को टालता है। स्वयं करें। महामृत्युंजय मंत्र बोलते समय शिव का अभिषेक जरूर करें। स्नान करते वक्त महामृत्युंजय का मंत्र बोलकर 1 लोटा जल अगर अपने शरीर पर डाला जाए तो आप स्वस्थ रहते हैं। इस मंत्र से जीवन की बड़ी बड़ी बाधाएं दूर होती हैं। महामृत्युंजय अभिष्ट सिद्धियों को देने वाला है। यदि दूध से भगवान को नहलाते हुए महामृत्युंजय का जाप किया जाए तो यौवन सुरक्षित रहता है। महामृत्युंजय का मंत्र आपकी आयु को बढ़ाता है। महामृत्युंजय का मंत्र महामारी में जैसे कि कोविड जैसी समस्याओं को दूर करता है। महामृत्युंजय का मंत्र सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। घर के अंदर कलेशों से खत्म करता है। महामृत्युंजय का जाप हमें जीवन में एक बार सावन के सावन जरूर कराना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। कमेंट्स में लिखिएगा। जय माता दी। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा से हाथ जोड़कर यही कामना है। 3 बजे, 3:30 बजे और 4 बजे लाइव चाहिए हमें। पीला कपड़ा, पीली सरसों, नारियल और कुछ सिक्के या पैसे। जय माता दी।